जय श्री कृष्ण। कान्हा जी आपके सभी दुख दूर करे, आप सभी को सदा प्रसन्न रखे। रसपान कीजिए आज की कथा का। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने जरूर सुना होगा। पिछले अध्याय में हमने व्याघ्र और उसकी भार्या की कथा का रसपान किया था, जिसमें देवल नाम के ऋषि ने व्याघ्र को उसके पूर्व जन्म की कहानी बताई और उसके दुखों का कारण बताया। आज के इस वीडियो में आप पृथ्वी पर प्राण की महिमा का अलोप होना कथा का रसपान करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, रसपान कीजिए आज की कथा का। व्याघ्र ने कहा, हे मुने, वैशाख धर्म की महत्ता और पुण्य का उल्लेख करते हुए उसे भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित करने का वर्णन किया है। इसलिए अब कृपा करके आप भगवान विष्णु की महिमा का भी वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कैसे हैं तथा वैशाख धर्म क्या है, ये मुझे बताने की कृपा करें। तब शंख मुनि ने कहा, हे व्याघ्र, भगवान विष्णु का कल्पमस रहित स्वरूप ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के भी ध्यान में नहीं आता है। वे संपूर्ण शक्तियों से युक्त निर्गुण अनंत सचिनानंद स्वरूप है। समस्त चराचर के वे ही एकमात्र स्वामी हैं। वे ही पूर्ण ब्रह्म है। उनके उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वर्ती है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचतंत्र और महाभारत भगवान के ही आत्म स्वरूप है। उनके द्वारा भगवान विष्णु को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त है। प्रत्यक्ष रूप में आगम अथवा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जाना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वाभिमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्तऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव, उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। ये समस्त जगत प्राणात्मक ही है। उसी से ओतप्रोत है तथा वेष्टित है। ये नील मेघ के समान प्रभायुक्त एवं सबका आधारभूत है। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही उसकी स्थिति है। तब व्याघ्र ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा लक्ष्मी देवी है, उनके समान कोई नहीं है। जीव से प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुने, मुझे ये बताने की कृपा करें कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे है? शंख ने कहा, हे व्याघ्र, प्राचीन काल में भगवान नारायण ने कमल योनि में ब्रह्मा आदि को रचकर सभी से ये कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारे राजा बनाऊंगा और तुम में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह युवराज बने, परंतु उसे शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। भगवान ये सुनकर देवता इंद्र के पास जाकर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को, कोई इंद्र को, कोई अन्य को श्रेष्ठ कहता था। जब वे लोग कोई निर्णय करने में असमर्थ रहे तो भगवान के पास चले गए और बोले, हे प्रभु, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हमसे कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं लगा। अतः अब आप ही इसका निर्णय करके ही कृपा करें। भगवान उनकी बात सुनकर हंसे और बोले, मेरे विराट रूप शरीर में से जिनके निकलने पर शरीर गिर पड़े और उनके प्रवेश होने पर पुनः खड़ा हो जाए, वही तुम सब में श्रेष्ठ है। भगवान की बात सुनकर जयंत भगवान के पाँव में से निकल गया तो उसे सब लोग पंगु कहने लगे। दक्ष प्रजापति गोहिंद्रियों में से निकल गए तो उन्हें सड कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गए तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने पर उसे काना कहने लगे। नासिका से अश्विनी कुमारों को निकलने ही से नक्ता कहने लगे। कानों से 10 दिशाएं निकलती तब लोग उसे बहरा कहने लगे। जीभ में वरुण के निकलने पर उसे अर्शज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकला तो उसे गूंगा कहने लगे।
सबके निकल जाने पर ही शरीर गिरा नहीं, अंत में प्राण के निकलने ही शरीर गिर पड़ा और उसे मृत कहने लगे। तब भगवान ने कहा, जो उसे उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें सभी देवताओं ने क्रमबद्ध रूप से प्रवेश किया, परंतु शरीर मर्त ही रहा। अंत में प्राण के प्रवेश करते ही शरीर उठ बैठा। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर एवं व्यापक है। अतः उन्होंने प्राण को ही युवराज बनाया और उसके समानार्थक साम वेद का ज्ञान करने लगे। इसी कारण ये चराचर सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण सर्वव्यापक और सबका मूल है। ये प्राण भगवान विष्णु का अनिवर्ती और वशीभूत है। इसी कारण प्राणी को भगवान विष्णु का विशेष सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु की इस महिमा को जानकर ही प्राणी शरीर को त्याग कर भगवान के समीप जाता है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याघ्र ने पूछा, हे देव, आप प्राणी उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहाँ ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कंडो ऋषि समाधि लगाए बैठे, वे हल से खींचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर श्राप देते हुए बोले, तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण का बहुत क्रोध आया और वह मुनि से बोला, तूने मुझे निरपराधी को श्राप देकर उचित नहीं किया है। इस कारण हे कंडव, तू गुरुद्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याघ्र, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई। कण्व ने भी श्राप के वंशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य के शिष्य हुआ। हे व्याघ्र, तूने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या पूछना चाहता है? तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको आज की कथा पसंद आई वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण।